वेलकम बैक टू एआई विद एसपी टेक्नो। सो फर्स्ट एपिसोड में हमने ये ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना और सेकंड वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन किया है नेट का, किस तरह से नेट का इंस्टॉल करते। क्विक रिकैप, आइदर हम npm का यूज़ कर सकते हैं या तो डॉकर का यूज़ कर सकते हैं नेट इंस्टॉल करने के लिए। और ये नेट विंडोज़, ओबंटू यानी कि लिनक्स और मैक ओएस तीनों में सपोर्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम एनिटन को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए हम मजेंटो 2 को ओडू के साथ कनेक्ट करेंगे। जी, सो बेसिकली हम मजेंटो 2 का कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो ओडू के साथ कनेक्ट करने वाले। लेकिन इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा इंटरफेस, जिसमें हम वर्कफ्लो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी मजेंटो ओडू का वर्कफ्लो ऐड करके रखा है, लेकिन आप यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो ऐड करके आप कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे ही आप वर्कफ्लो क्रिएट करोगे आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये जो ऐड फर्स्ट स्टेप है, या तो आप जो प्लस आइकॉन क्लिक करोगे तो ये आपको जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे नोड। ठीक है, इसको सारे जो भी स्टेप मिलेंगे उसको नोड बोलेंगे। अब फर्स्ट स्टेप आइदर शेड्यूलर हो सकता है जिसको हम cron जॉब से जानते हैं, या तो फिर वेब हुक भी हो सकता है। तो हमारे केस में हम वेब हुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वेब हुक ले लिया। ठीक है, अब वेब हुक को आप रिनेम कर सकते हो इस स्टेप को, फॉर एग्जांपल ERP वेब हुक। ओके, ये आपका टेस्ट यूआरएल है, प्रोडक्शन यूआरएल है। आप जैसे ही वर्कफ्लो को एक्टिव करोगे प्रोडक्शन यूआरएल एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज ये टेस्ट यूआरएल आपको टेस्ट करने के लिए आएगा। इसका आप यूआरएल का पाथ भी चेंज कर सकते हो। अब मेथड कौन सी रखनी है ये आप पर है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम पोस्ट मेथड रखेंगे क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट्स को सिंक करना है और कॉन्टेक्ट्स हमेशा हर बार नया होगा। ठीक है, अगर आपको पुट, गेट, डिलीट जो भी आपको मेथड रखने हैं रख सकते हो। रिस्पॉन्ड में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, या तो फिर लास्ट वेबहुक नोड फिनिश हो तब रिस्पॉन्ड कर सकते हो, या तो यूजिंग वेबहुक नोड रिस्पॉन्ड कर सकते हो। हम यहाँ पर यूजिंग वेब और स्ट्रीमिंग में कर सकते हो। हम यहाँ पर इमीडिएटली रखते हैं क्योंकि हमें कोई रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जर्वर की मदद से उसको सिर्फ यानी या तो प्लगइन की मदद से कॉल कर रहे हैं। हम कहीं कोई रिस्पॉन्स हम डेटाबेस में अभी सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने हम यहाँ पर इमीडिएटली रखा। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स अगर आपको डेटाबेस में सेव करना है, जहाँ से आपने कॉल किया, मानो कि मजेंटो 2 से आपने कॉल किया है और आपको रिस्पॉन्स उसको डेटाबेस में सेव रखना है, तो आपको ये रिस्पॉन्स टू वेबहुक नोड रखना पड़ेगा और उसमें से आपको रिटर्न करना पड़ेगा रिस्पॉन्स। हम आगे देखेंगे, वो नोड एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये नोड रेडी हो चुका है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हम ये यूआरएल कॉल करेंगे कल या कहीं से भी, ये अपना नोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अपना वेबहुक तो क्रिएट हो गया है। ठीक है, सो आगे हमें एक और नोड लेना है जिसको इसमें ओडू का बिल्ट इन टेम्पलेट आता है, बिल्ट इन नोड्स आता है ओडू का। ठीक है, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर मेरे कोई कस्टम हैंड पॉइंट या कुछ बनाया ओडू में, या तो मेरा कोई ईआरपी है जो इसमें लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट लेना पड़ेगा और इसके अंदर आपको अगेन ये जो भी आपका जो मेथड है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यूआरएल जो भी ईआरपी की यूआरएल रहेगी, उसका ऑथेंटिकेशन रहेगा, वो सब डालना पड़ेगा। लेकिन हमारे केस में हमें सिर्फ अभी डेमो के लिए कॉन्टेक्ट अस ही करना है, लेकिन और वो ओडू का कॉन्टेक्ट अस बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एडेड है। राइट, सो हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। सो यहाँ पर आप क्रेडेंशियल सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में ओडू का क्रेडेंशियल मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, अदरवाइज आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, आपको क्विक रेफरेंस दिखा देता हूँ। मेक श्योर करना कि आप जो भी करो सेव करो। अगर आप सेव नहीं करोगे और विंडो बंद कर दोगे तो आपका एग्जीक्यूशन जैसे फिनिश होगा आप सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो क्रेडेंशियल मैंने इस तरह से सेव किया हुआ है ऑलरेडी।
यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट की यूआरएल डाली है, मेरा अपना यूजर नेम डाला है, पासवर्ड और ओडू जो भी डेटाबेस का नेम है वो, ठीक है। अब हम इस क्रेडेंशियल को हम यहाँ पर रीयूज करने वाले हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई क्रेडेंशियल स्टोर करना है तो इस तरह से ही आप करिए, हार्ड कोडेड मत करिएगा, ठीक है। तो इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये ओडू अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर रिसोर्स मेरे अंदर कॉन्टैक्ट है। क्या करना है ऑपरेशन, तो हमें क्रिएट करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम नाम भी दे देते ओ मजेंटो तो ओडू कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, सो ये हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से पहले हमें जो ये यूआरएल है, इस यूआरएल को हमें अभी टेस्ट यूआरएल लेंगे क्योंकि हम टेस्ट करना है, इसलिए हम इसको यूआरएल को हमारे प्लगइन में या ऑब्जर्वर जो भी आप यूज करोगे उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे केस में अभी हमने कॉन्टैक्ट का वेबहुक का बनाया है, उसका प्लगइन है, ठीक है। सो इसका जो यूआरएल है तो हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऑलराइट गाइस, सो हमारा ये वर्कफ्लो क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली हमने ये वर्कफ्लो बनाया है जिसमें हमने एक वेब हुक बनाया है। वेब हुक में हमने नाम पाथ रखा है मजेंटो कॉन्टैक्ट क्रिएटेड। सो सेम पाथ हमें यूज करना है वाइल सिंकिंग यूजिंग प्लगइन और ऑब्जर्वर। मेक श्योर करना मैंने यहाँ प्लगइन में डायरेक्टली कॉल किया है जस्ट टू शो यू डेमो, बट आप असिंक्रोनस मेथड जैसे कि कंज्यूमर क्यू यूज करना ताकि आपके सिस्टम में कोई लोड ना आए वाइल सिंकिंग, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो एंड पॉइंट मैंने यूज किया है मजेंटो कॉन्टैक्ट क्रिएटर, और मैंने इसका पेनोड बनाया है, और पेनोड बना के मैंने इस सर्विस क्लास का सेंड मेथड को कॉल किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप यूआरएल देखोगे तो लोकल होस्ट 5678 आएगा। अगर आप डॉकर यूज करते हो मेरी तरह से मजेंटो के अंदर लिया, और मैंने ये मजेंटो डॉकर के अंदर इंस्टॉल किया है, इसलिए अगर मैं यहाँ लोकल होस्ट डालूंगा तो वो डॉकर के अंदर लोकल होस्ट ढूंढने जाएगा। हालांकि मैंने जो nat इंस्टॉल किया है वो npm से इंस्टॉल किया है आउटसाइड डॉकर। सो अगर मुझे आउटसाइड डॉकर को यूआरएल कॉल करनी है तो host.docker.internal को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिक थिंग थी ये, क्योंकि ये प्रोडक्शन में नहीं है इसलिए हमें हर बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन में होगे एनेबल रखोगे, इसको एक्टिव रखोगे, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स टेस्ट इट, एग्जीक्यूट द वर्कफ्लो, ठीक है। अब हम कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, इसमें नाम लिखेंगे लाइक समीर demo@sbdev.com, ठीक है। कुछ भी डाल देते इस फोन नंबर। सो दिस इज सिंपल टेस्ट, ओके। इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम यहाँ जाएंगे तो देखो हमारा कॉल हो चुका है। मैं ये साइन आ गई, इसने कॉल हो चुका है, ठीक है। हम फिर से एक बार टेस्ट करते हैं इसको, सेम बी demo.com, ठीक है। टेस्ट सेव करके तुरंत अंदर जाते हैं, आपको पता चलेगा किस तरह से सेव हो, ठीक है। तो अगेन ये सेव हो चुका है। एज सुन एज आप इसको क्लिक करोगे ये तुरंत सेव क्लिक हो जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। अब हम ओडू में जाके चेक करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को लिस्ट व्यू में जाते हैं और ये देखो हमारा सेकंड, यस, demo@savdev.com हो चुका है। ये हमारा मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, और वेबसाइट जो हमने वहां से कॉल किया था, और ये इंटरनल लॉग्स।
ये नोट्स आ गई है, ठीक है। सो ये प्रीटी मच इजी है। अगर आपको कोई कस्टम एंड पॉइंट बनाते हो ओडू में, तो यहाँ पर आपको इसकी जगह पर एचटीटीपी नोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ओडू की जगह कोई ऐसी ईआरपी लेते हो जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है इनटेन, तो उसके लिए भी एचटीटीपी नोड लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके सिवा अगर आपको चैट जीपीटी से फॉर एग्जांपल कोई डेटा लाना है, तो उसके लिए ओपन एआई आप यूज कर सकते हो। उसके सिवा अगर आपको गूगल के अंदर कोई डेटा सेव करना है रन टाइम ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आप कर सकते हो। यूट्यूब में आपको अपलोड करना है, वो भी आप पॉसिबल है। और अगर आपको रिवर्स फ्लो करना है, ओडू को सोर्स रखना है, मजेंटो रखना है, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। और इसके सिवा इसका कोड मोड है, जिसके लिए आप अगर कस्टम एचटीटीपी यूज करते हो तो आपको उसमें फील्ड मैपिंग करना पड़ेगा। तो फील्ड मैपिंग के लिए आप इधर जावास्क्रिप्ट या पाइथन यूज कर सकते हो। इसके सिवा आपको जरूरत पड़ेगी इफ और स्विच केस की, तो उसके लिए भी जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्विच केस लगाया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिक्वेस्ट आता है वेबहुक से, इस वेबहुक को मैंने फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर मेरा रिक्वेस्ट आता है, देखो एक ग्रीन हो गया क्योंकि json.body.source में हमने पास किया है, ठीक है। यहाँ देखो सोर्स में हमने पास किया कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो अगर मानो कि मल्टीपल आपको एचटीटीपी या कुछ भी कॉल करना है और आप मल्टीपल वेबहुक नहीं बनाना चाहते, सिंगल वेबहुक से करना चाहते हो, तो आप इस तरह से स्विच केस लग सकते हो। तो इसको मुझे क्या करना है, सिंपली इस तरह से पॉइंट आउट करना है। और अगर इसका दूसरा हमने लिया है कस्टमर फॉर्म, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मेरे पास ओडू के अंदर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एचटीटीपी लूंगा, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट लूंगा, यहाँ पर मैं अपनी यूआरएल डालूंगा और ये अपना हो गया इस तरह से। सो गाइज इट इज प्रीटी मच इजी। और ये बेसिक थिंकिंग जो हम डेली में यूज करते हैं, वो बहुत ही आसानी से और फ्री में देगा। सेल्फ होस्टेड करना पड़ेगा, एक ही कौन है, सेल्फ होस्ट करना पड़ेगा अगर फ्री चाहिए, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा N8N के सर्वर के लिए। और दूसरे जैसे कि वेरिएबल्स वगैरह यूज करने, तो उसके लिए प्लान लेना पड़ेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। बट फिर भी लो कोड है, हमें कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मिनिमम कोड के अंदर अपना सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो गाइस ये था अपना N8N और से मजेंटो टू ओडू सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस का सिंपल डेमो। हमने सिर्फ कॉन्टेक्ट अस क्रिएट किया। अगर कोई क्वेरी है या फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you very much for the watching this video. Thank you.